फीस को इब्रानी भाषा के अंदर In Hebrew, feast is called as हग, Hag. HAG, H-A-G, Hag. हग करके बोलते हैं। It's said as Hag. ये फीस के लिए 3 नाम है, There are 3 names for the feast. लेकिन मैं पहला नाम हग करके लेना चाहता The हूँ। first name, I want to take it as Hag. देखो मैं फाउंडेशन डालते आ रहा हूँ। See, I am just laying a foundation. पहला मैं लॉ के बारे में एक्सप्लेन किया। First, I explained to you about the law. लॉ को हिब्रू में तोरा करके बोलते हैं, It's called as Torah in Hebrew. और उसे कार्नल आई से मत देखिए, And we cannot see it with carnal eye. वो स्पिरिचुअल आई से देखना है। We have to see it with the spiritual eye. ये ही पहला फाउंडेशन है। This is first foundation. सेकेंड फाउंडेशन अपन देखा, If you see the second foundation, एक एग्जाम्पल अपन देखे, if we see one example, मेनोरा के बारे में अपन देखे। we checked about menorah. मेनोरा जो है वो कार्नली नहीं देखना है, Menorah, we cannot see menorah carnally. उसे स्पिरिचुअली आप We देखेंगे have to see it spiritually. तो वो किसके बारे में बताता है? Whom does it indicate? ब्राइड चर्च के बारे में बताता है। It indicates about church. और उसी तरह And same way, अभी नेक्स्ट फाउंडेशन में डालना चाहता हूँ I want to lay another foundation, हग। hug. ये वर्ड हग जो है, This word hug, इसे हिब्रू में लिखने के समय when we write it in Hebrew alphabets, इसे ये खैत करके शब्द अक्षर है, there's an alphabet called as Ket, और सेकंड अक्षर जो है गीमल। and the second word is Gimel. ये 2 अक्षर मिलकर We together this alphabet, हम उसे हग करके बोलते हैं। we call it as hug. हग बोलेंगे तो पर्व, Hug feast। means the feast. ना ये हग जो है, This hug, ये शब्द किधर सुना हुआ सा लग रहा है आपको? have you heard this word somewhere? हगाई, ओके, हगाई द प्रॉफिट। Haggai Bhavishyaddakta. हगाई भविष्यद्वक्ता के बारे में हमें पता है। We know about Haggai the prophet. हगाई करके बोला तो When we say Haggai, वो उसका मतलब होता है फीस्ट। the meaning is feast. सो हगाई द प्रॉफिट, The Haggai the prophet. हगाई जो भविष्यद्वक्ता करके बोलेंगे तो When we say Haggai the prophet, फीस्ट जो है वो एक Feast प्रॉफिट है। is a prophet. ना जब भी आप डिकोडिंग के अंदर आते हैं, Now when you come to decoding, उस समय that time, आप उसे एक ग्रामर जैसा मत लीजिए। you don't take it as grammar. वहां पर अपने अपने बीच में एक भविष्यद्वक्ता था बालाकी। There was a prophet amongst us, Balaki. अगर उसे प्रॉफिट करके लेंगे When we take him as prophet, तो मलाकी, व्हाट इज मलाकी का मीनिंग क्या है? what do you mean by Malaki? मलाकी बोलेंगे तो Malaki means माई एंजल, my angel. मेरा दूत करके मतलब है। It means my angel. सो ये मलाकी के अंदर कुछ तो इम्पोर्टेंट बात है। There is something important in Malaki. सो उसके जिस एक डिकोडिंग करके लेने के समय When we decode it, उसे एक नेम ऑफ द पर्सन करके नहीं लेना है, we cannot take it as the name of a person. उसे एक डिकोडिंग सेशन करके लेना है। We have to take it as decoding. सो हगाई जो है 2 ये भविष्यद्वक्ता है, Though he is a prophet, लेकिन हम उसे एक फीस करके लेने वाले हैं। we take it as feast. सो हगाई जो है वो एक भविष्यद्वक्ता है। Haggai is a prophet. सो हगाई जो है एक भविष्यद्वक्ता होगा तो If Haggai was a prophet, हगाई बोलेंगे तो फीस्ट है, Haggai means feast, और फीस्ट भी एक प्रॉफिट है। and feast is also a prophet. बाइबल के अंदर 7 फीस्ट है, In the scripture, we have 7 feasts. 7 फीस्ट All the 7 feasts, एक एक प्रॉफिट है, it's one prophet. और हर एक भविष्यद्वक्ता And every prophet, और हमें मसीह के बारे में भविष्यवाणी करेगी, they testify about Christ. उसके बारे में प्रोफेसी करेगी, They prophesy about और Christ. दुल्हन के बारे में प्रोफेसी करेगी, And it prophesies about the ये bride. एंड टाइम के बारे में प्रोफेसी It will करेगी। prophesy about the end सो time. ये प्रोफेसी क्या है इसके बारे में अब देखेंगे। So let's see what is there about the prophecy. देखो ये जो अक्षर है गीमल, Now when this alphabet Gimel, ये गीमल जो है ये अक्षर में गीमल होता है, in alphabet we call it as Gimel. उसका मीनिंग होता है कैमल। The meaning to it is camel. आज मैं आपको त्योहार के अंदर लेके जाने के पहले Before I take you into the feast, मैं आपको एक चीज आपको याद दिलाना चाहता I हूँ want you to remind you one thing. कि आप कौन है।
Who are you? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। I want to remind that. देखो प्रभु ने कहा था, Lord said, एक धनी व्यक्ति प्रभु के पास आके पूछा, one rich person, one richest person came to Lord. प्रभु मैं अनंत काल का जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? Lord, what should I do to get the eternal life? प्रभु ने कहा 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करो। Lord said, follow the 10 commandments. उसने कहा मैं चाइल्डहुड से मैं फॉलो करते आ रहा हूँ। He said, I am following it since my और क्या childhood. करना है? What should I do more? लेकिन प्रभु ने कहा, But Lord said, सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ जाना। sell everything and come behind me. वो निराश होकर चले गया। He was vexed. He went back. सो प्रभु ने कहा, Lord said, ऊंट जो है the camel, वो सुई का उस होल के अंदर से प्रवेश कर देगा, it can enter the needle eye, लेकिन धनी जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। but a rich person, it's very difficult for a rich person to enter the kingdom of God. क्या प्रभु ने कैमल के बारे में बोला क्या? Did God say about camel? क्या कैमल का बारे में इतना सारा बात, एक सुई के बारे में बात करे प्रभु? Did Lord speak about the camel and about the needle? ना अगर आप कल्चर के बारे में देखेंगे, If you see the culture, या उसका एक मीनिंग है, there is a meaning to it. कल्चर के हिसाब से मीनिंग है, According to culture, there is a meaning, लेकिन कल्चर को मैं डिकोडिंग के साथ मिक्सअप नहीं करना but चाहता। I don't want to mix it with decoding. डिकोडिंग है। Decoding is decoding. ना एक शब्द आप पढ़िए, Now let's read one verse. जेनेसिस 21 Genesis, the book of Genesis, chapter 21. उसका 8वां वचन अपन पढ़ेंगे। Let's read the 8th verse. कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ, हिंदी मध्ये मराठी मध्ये हाँ 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 ना, मैं ये क्यों सब लैंग्वेज में रीड करने के लिए बोला? Why I am asking to read in all language? वींड करके इंग्लिश में बोला तो It's been, they said it been in English. उसका मीनिंग होता है That means दूध पीना छोड़ना, to leave feeding. और दूध पीना छोड़कर सॉलिड फूड खाना, To leave feeding and have a solid food. हाँ, उसे बोलते हैं वींड। We say that as weaned. ना आइजक जो है, When Isaac, वो बेर्शेबा में था, when he was in Beersheba, वहां वो बड़ा हुआ, there he grew, और वहां पर ही and there only अब्राहम ने आइजक के लिए एक फीस्ट मनाया। Abraham had a feast for Isaac. क्यों मनाया? Why did he have that feast? क्योंकि आइजक दूध पीना छोड़ दिया Because Isaac stopped weaned और स्ट्रॉन्ग फूड खाने के लिए चालू किया। and he started having strong food. वो दूध पीना छोड़ दिया। He stopped drinking milk. सो जब एक बच्चा दूध पीना छोड़ देता है When a child stops drinking milk और हार्ड फूड खाने के लिए चालू and करता he है, starts having hard food, तो उसे हिब्रू में बोलते हैं, so that's called, in Hebrew we call it as, गमाल करके बोलते हैं। we call it as gamal. ये जो गीमल जो वर्ड है, The word gimel, इसका एंशिएंट प्रोनाउंसिएशन जो है गमाल है। the ancient pronunciation to it is gamal. गमाल बोलेंगे तो Gamal means दूध पीना छोड़कर to leave drinking milk हार्ड फूड खाना। and start, having hard food. आज अपन सब जन Today we all, दूध पीना छोड़ दिया है। we have stopped drinking milk. पौल ने कहा ना, Paul said, कितना दिन और दूध पीते रहेंगे? so how much more will you have drink milk? मैं तुम लोगों को एकदम हार्ड फूड देना चाहता हूँ, I want to give you some hard food, लेकिन अभी भी तुम लोग दूध पी रहे हैं। but still now you're drinking milk. लेकिन आज यहाँ पर जितने लोग हैं, Today, who all are there here? यहाँ पर दूध पीने के लिए नहीं आए हैं। We have not come to drink milk. हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फूड खाने के लिए आए हैं। We have come to have strong food. हमने दूध पीना छोड़ दिया है, We have left drinking milk. इसलिए हमारे लिए प्रभु ने एक बहुत बड़ा फीस रखा है। That's why Lord has a big feast for us. जब तक आप दूध पीते
पीते रहेंगे, till the time you were drinking milk, आप फीस के अंदर प्रवेश नहीं कर you पाएंगे। cannot enter the feast. आप दूध पीना छोड़कर You stop, when you stop drinking milk, आप जब गमाल बन जाते हैं, when you become Gamal, तो आप फीस के अंदर एंट्री कर देते then you हैं। can enter the feast. सो आज अपन सब जन कौन है? Today we all are, who are we? हम सब जन गमाल है। We all are Gamal. वही गमाल क्यों Gamal? क्योंकि हमने दूध पीना छोड़ दिया है Because we have stopped drinking milk. और हमने स्ट्रॉन्ग फूड खाने के लिए And चालू किया है। we started having strong. सो प्रभु ने कहा Lord said, अगर स्वर्ग में एंट्री होना है if you want to enter into the kingdom, into heaven, तो आपको गमाल बनना है। then you have to be a Gamal. तो गमाल ही सुई का उस द्वार के अंदर से जा सकता है। Only the Gamal can enter the eye of the Nil. गमाल का मीनिंग होता है विंड Gamal means wind. और दूसरा मीनिंग है कैमल। And another meaning is camel. सो प्रभु ने जो शब्द यूज किया है When Lord has used this word उस राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए to enter into that kingdom, आपको कैमल नहीं बनना है, you don't have to become a camel. आपको गमाल बनना You है। have to be Gamal. दैट इज दूध पीना छोड़कर That means you have to stop drinking milk आपको हार्ड फूड खाना है। and you start having hard और food. आज अपन हार्ड फूड खा रहे हैं, Today we are having hard food. इसलिए आज अपन सब जन फीस के अंदर आ गए। That's why we are into the feast. नहीं तो अपन फीस के अंदर नहीं आ सकते थे। Otherwise we couldn't have come here. सो हर एक फीस जो है So every feast वो एक प्रॉफिट है। is a prophet. प्रॉफिट को हिब्रू में बोलते हैं A prophet is called in Hebrew, नबिया। it's called as Nabiya. प्रॉफिट को हिब्रू में बोलते हैं नबिया। In Hebrew we say it as Nabiya. इवन हिंदी में भी अपन नबी करके बोलते हैं। In Hindi also we call him as Nabi. सो नबी जो है वो एक्चुअली हिब्रू वर्ड है, Nabi is a Hebrew word. वो हिंदी वर्ड नहीं है। It's not a Hindi word. हिंदी में भविष्यद्वक्ता करके बोलना है। In Hindi we say a prophet. ये नबिया जो वर्ड जो है The word Nabiya, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात छुपा है उसके बारे में अपन देखेंगे। what is important in there we'll see. उसके बाद हम इफेसिल के अंदर अपन जाएंगे। And after that we'll enter into the festival. नबिया के अंदर In Nabiya उसमें 4 अल्फाबेट होता है। there are 4 alphabets. एक होता है नून, One is Noon, उसके बाद बेत, then Beit, उसके बाद योद, and Yod, उसके बाद एलेफ। and Aleph. ये 4 अक्षर मिलकर These 4 alphabets उसे नबिया करके बोलते हैं। are called as Nabiya. सो नबिया करके बोलेंगे तो So when we say Nabiya, इसके अंदर 4 अल्फाबेट है। there are 4 alphabets. एक जो है नून, One is Noon, उसके बाद बेत, another one is Beth, उसके बाद योद then Yod, और एलेफ। and Aleph. नाउ मैंने कहा था हर एक का मीनिंग होता है। Now I said that there is meaning for everything. डिकोडिंग के अंदर When we come into decoding, नाउ अभी इसमें आपको पता चलेगा now you will know from here कौन भविष्यद्वक्ता है, who is the prophet, एक सच्चा प्रॉफिट कौन है। who is the true prophet. आज बहुत सारा फॉल्स प्रॉफिट्स उठ खड़े हो गए। There are many false prophets also there. एक प्रॉफिट को आप कैसा पहचानेंगे? How will you identify a prophet? आज ये फीस जो एक प्रॉफिट है, Today this feast is a prophet. हु इज ये प्रॉफिट कौन है? Who is the prophet? ये प्रॉफिट के बारे में अगर आप जान लेंगे If you तो want to know about this prophet, ये फीस के बारे में एकदम केयरफुल आप रहेंगे। you will be very careful about this feast. इसमें पहला अल्फाबेट जो है एलेफ। This first alphabet is Aleph. एलेफ बोलेंगे तो पावर। Aleph means power. एलेफ का मतलब होता है सामर्थ। Aleph means power, strength. और सेकंड वर्ड है योद। And the second word is Yod. योद का मतलब होता है हाथ। Yod means hand. यहाँ पर 2 अक्षर अपन देखे, Yeah, we have seen 2 एक alphabets here. सामर्थ है One is the strength और दूसरा जो है हाथ है। and the other one is hand. तो इसे दोनों भी आप जॉइंटली आप बोलने के समय If we say it together, ये एक माइटी हैंड है, it's a mighty hand. ये पावरफुल हैंड है, It's a powerful एक hand. सामर्थ्य हाथ है। It's a powerful hand. ये नबिया एक प्रॉफिट जो वर्ड है The word Nabiya, the prophet, उसका और पावरफुल हैंड का कुछ कनेक्शन है। there is a connection between the word and the powerful hand. सो ये पावरफुल हैंड किसका है? Well, whose hand is it? वो एलोहिम का पावरफुल हैंड है। It's a powerful hand of God, Elohim. ये नेक्स्ट वर्ड जो है बेत, Next word, the Beth. बेत का मतलब होता है घर। Beth means house. आज हम सब जन एक एक घर है, Today we all are one Beth. हम सब जन एक एक घर है। We all are one Beth.
हम सब जन हाउस है। We all are one house. ये घर के अंदर, In this house, ये घर के ऊपर over this house, प्रभु का माइटी हैंड उतरना चाहिए। Lord's mighty hand should come on all the house. ये हाउस कौन है? Who is this house? एक प्रॉफिट जो है प्रभु का घर है। One prophet is Lord's house. ये एक प्रॉफिट अगर सचमुच प्रॉफिट होगा तो, A prophet, if he's a true prophet, अगर वो सच्चा प्रॉफिट होगा तो, if he's a true prophet, एलोहिम का माइटी हैंड उनके ऊपर उतर जाएगा। then the mighty hand of Elohim will be on him. जब आप एक व्यक्ति के ऊपर When you when you say something, प्रभु का माइटी हैंड को आप देखेंगे, when you see the mighty hand of God on anybody, उनका एनकाउंटर जरूर होगा आपके साथ। there will be an encounter with you. और वो माइटी हैंड जो प्रॉफिट के ऊपर होगा, And the mighty hand which will be on the prophet, और वो प्रॉफिट, that prophet, वो एकदम that is पूरा दुनिया का प्रॉफिट होगा। वो that he will be a prophet for the world. पूरा दुनिया के लिए वो प्रॉफिट बन जाएगा, He will be a prophet for the world. क्योंकि प्रभु का हाथ उनके ऊपर उतर जाता है। Because the Lord's hand is on him. अगर आप प्रॉफिट होंगे तो If you are a prophet, तो प्रभु का माइटी हैंड आपके ऊपर रेस्ट होगा। then the mighty hand of God should rest on you. और उसके बाद क्या होगा? And what will happen after this? नेक्स्ट वर्ड इज नून। Next word, noon. नून बोलेगा तो सीड। Noon means seed. सीड का मतलब होता है बीज। Seed means seed. बीज बोले तो क्या है? What do you mean by seed? प्रभु का वचन बीज है। The word of God is a seed. सो प्रभु का माइटी हैंड The Lord, the mighty hand of God, एक प्रॉफिट के ऊपर आने के समय when it comes on a prophet, उनके मुंह से प्रभु का शब्द निकलेगा। you will see only the word of God from his mouth. और जब एक प्रॉफिट के मुंह से शब्द निकलता है, And when the word of God comes out of prophet's mouth, he is a true prophet। वही सही भविष्य लगता है. और वो प्रॉफिट के साथ जब आपका एनकाउंटरिंग होगा, And when you encounter with that prophet, और उस समय आपको डरना है, that time you have to fear, क्योंकि वो प्रभु का प्रॉफिट होता है। because he is a prophet of God. That's him. ऐसा प्रॉफिट हमारे बीच में खड़ा होना चाहिए। We need such a prophet amongst ऐसा us. प्रॉफिट लोगों को प्रभु खड़ा करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। We have to pray to God, Lord, to get such a kind of prophet. इस डिकोडिंग के लिए आप सपोर्टिंग वर्ड्स ले सकते हैं। For this decoding, you can take a supporting word. सेकंड किंग 3rd chapter 15th वर्स आप ले सकते हैं। दूसरा राजा 3रा अध्याय 15 वचन को वो मैं लीजिए. पढ़कर सुना देता हूँ, I want to read the word. ताकि वो इस डिकोडिंग के लिए कंफर्मेशन हो जाता है। It is a confirmation for the decoding. मैं एक बात बताता हूँ, One thing I would say, जब भी कोई भी डिकोडिंग आएगा, whenever we have a decoding, वो डिकोडिंग के लिए सपोर्टिंग वर्ड्स होना चाहिए। there should be a supporting word for decoding. अगर सपोर्टिंग वर्ड्स नहीं है, If there is no supporting word, तो वो डिकोडिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगा। then the decoding is not acceptable. बाइबल कंफर्मेशन आना चाहिए। There should be a Bible confirmation. यहाँ पर 2 किंग 3rd chapter The 2 King 3rd chapter, उसका 15 वचन में पढ़ता हूँ। I'm reading the 15th verse. But now bring me a minstrel, musician. And it came to pass when the musician played that the hand of the Lord came upon him. Now यहाँ पर बाइबल में लिखा है, The word of God says, एलिशा ने कहा, Elisha said, एक म्यूजिशियन को लेके आओ। call a musician. जब म्यूजिक प्ले कर रहे थे, When they were playing music, तो एलिशा के ऊपर so on Elisha, बाइबल में लिखा है, the hand of the Lord came upon him. the word of God says the hand of the Lord came upon him. प्रभु का हाथ एलिशा के ऊपर आया है। The hand of the Lord came upon him. एलिशा के बाद आने के बाद क्या हुआ? After it came on Elisha, what happened? उसने कहा, and he said, उसने कहा, thus said the Lord. प्रभु यूं कहता है. तो उसके मुंह से क्या निकला? What came out of his mouth? प्रभु यूं कहता है। Thus said the Lord. सो प्रभु का माइटी हैंड, The mighty hand of God, एक व्यक्ति एक घर के ऊपर आने के समय when it comes upon a house, उनके मुंह से शब्द निकलेगा। there will be a word from there. प्रभु यूं कहता है, Thus said the Lord. ओमर यावे। प्रभु यूं कहता है. उसको हिब्रू में बोलते हैं वेओमर यावे। And we say that as Mayomer Yahweh. वेओमर यावे करके बोला तो If you say Mayomer Yahweh, thus said the Lord. प्रभु यूं कहता है. सो इस तरह ये जो नबिया का जीवन होता है, This is how the life of a Nabi एक is. प्रॉफिट करके बोला तो साधारण चीज नहीं When है। we say about a prophet, it's not ordinary. आज प्रॉफिट के लिए शिक्षण दिया जाता है। Today for prophet, there are training for prophets. सो वो गलत करके नहीं बोलना चाहता हूँ, I don't want to say that it's wrong. क्योंकि बाइबल के अंदर प्रॉफिट का स्कूल था।
Because in the scripture there was this prophet school, लेकिन एलीशा के ऊपर प्रभु का हाथ था। but there was a hand on Elisha. एलीशा के टाइम में बहुत सारा स्कूल का प्रॉफिट का स्कूल था, During the time of Elisha, there was many prophet schools, लेकिन एक ही प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट था जिसके ऊपर प्रभु का हाथ उतरा but there was है। only one prophet, such a prophet who had Lord's hand on him. और ये समय में And in this time, रिवाइवल के लिए for the revival, हमारे लिए एक प्रॉफिट चाहिए, we need a prophet. और वो प्रॉफिट And that prophet, हमारे लिए बाइबल है। for us, is the word of God. बाइबल ही हमारे लिए प्रॉफिट The है। word of God is the prophet. बाइबल के अंदर सारे प्रोफेसी है, There are all the prophecies in the और scripture. बाइबल के अंदर से ही वो प्रॉफिट वो उठकर आएंगे। And from the scripture, we will get the prophets. सो हग जो है इज अ प्रॉफिट, Hug means a prophet. एक फीस जो है प्रॉफिट है। It's a prophet. सो इसका मतलब क्या है? What do you mean by that? फीस के ऊपर On the feast, प्रभु का हाथ है, Lord's hand is there. प्रभु का माइटी हैंड फीस के ऊपर है। So Lord's mighty hand is on the feast. सो प्रभु का माइटी हैंड जब फीस के ऊपर आता है, When Lord's mighty hand is on the feast, सो वो फीस के अंदर से क्या निकल कर आएगा? what comes out of the feast? Thus said the Lord करके आएगा। It will come. It will say that thus said the Lord. हर एक फीस जो है Every feast, वो प्रभु यू कहता है करके फीस है it वो। would say that thus said the Lord. हर एक फीस जो एक प्रॉफिट है। Every feast is a prophet. सो ये प्रॉफिट साधारण नहीं है, This prophet is not ordinary. ये प्रॉफिट कभी झूठ नहीं बोलता, This prophet never lies. ये प्रॉफिट कभी इसका प्रोफेसी फेल नहीं हुआ है। His prophecy never fails. ये प्रॉफिट जो है प्रभु का प्रॉफिट है। He is a prophet of God. आज अभी मैं 7 प्रॉफिट के बारे में देखने वाले हैं। Today we're going to see about the 7 prophets. सो ये हमारा फाउंडेशन में डाल चुका हूं, तीसरा फाउंडेशन। This is the third foundation. सो पहला फाउंडेशन अपन देखे, First foundation, लॉ जो है स्पिरिचुअल। law is spiritual. सो हमारे आंखों से कार्नली आई से देखना नहीं चाहिए, We cannot see it with a carnal eye. लेकिन स्पिरिचुअल आई से देखना है। We should see it with a spiritual eye. ऑलरेडी अपन सब जन स्पिरिचुअल है, Already we all are spiritual. इसलिए जब भी आप बाइबल ओपन करेंगे So whenever you open the scripture, आपका आंख स्पिरिचुअल हो जाना your चाहिए। eye has to be spiritual. तो हम सब जन ये त्योहार के अंदर अभी प्रवेश करेंगे। We all will enter into the feast.